अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आप सब्र कीजिए कि इस 45 से 50 डिग्री की गर्मी में आपको एक बंद कैबिन में बिठा दिया जाए, जहां पर आपको ना दरवाज़ा खोलने की इजाज़त हो, ना खिड़की खोलने की इजाज़त हो, और उस कमरे में और उस छोटे से कैबिन में पंखे की सहूलत भी आपको मुयस्सर ना हो, जहां पर आपके पाँव के नीचे की ज़मीन भी बतदरीज गर्म होती जा रही हो और आप जिस नशिस्त के ऊपर विराजमान हैं उसका दर्जा हरारत भी लम्हा बलम्हा बढ़ रहा हो, तो आप इसे नौकरी समझेंगे या किसी कैद की सूरत हाल समझेंगे। लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह की नौकरियां करने पर मजबूर हैं। आज यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले मैं अस्पताल में एक अपने मरीज़ की इयादत करने के लिए गया, तो साथ में बेड के ऊपर मैंने एक 55 से 60 साल के दरमियान एक शख्स को लेटे हुए देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, और उसके साथ बैठे हुए साथी भी आंखों में आंसू लाकर उसे हौसला देने की कोशिश कर रहे थे। जब मैंने उनसे बात की तो पता ये चला कि जो बुजुर्ग इस वक्त बेड के ऊपर लेटे हुए हैं उन्हें हार्ट अटैक आया है, और वो एक सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी चलाते थे या कैश वैन चलाते थे, और हम जानते हैं कि कैश वैन में सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उसके आप शीशे नहीं खोल सकते, उसका दरवाज़ा नहीं खोल सकते, और उसमें वेंटिलेशन की भी उस तरह की सूरत हाल नहीं होती, और उस गाड़ी में छोटे छोटे पंखे ज़रूर लगे होते हैं। लेकिन उस बुज़ुर्ग का कहना था कि जब से गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ हमने अपने फोरमैन से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया था कि सरकार, हमारा गुजारा नहीं हो रहा, गर्मी इतनी सख्त है कि हम कैश वैन में तकरीबन 5 से 10 मिनट से भी ज़्यादा नहीं बैठ सकते, तो बराए मेहरबानी या तो पंखों का साइज़ बढ़ा दिया जाए या कम अज़ कम गाड़ी में गर्मियों के लिए एसी का इंतज़ाम ज़रूर कर दिया जाए, ताकि हम इस तरह की गंभीर सूरत हाल में अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे सकें। लेकिन हुआ ये कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते मुसलसल ये मुतालबा करते रहने के बावजूद भी फोरमैन ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी, और हुआ ये कि वो बुज़ुर्ग एक दिन गाड़ी में बैठे हुए हार्ट अटैक का शिकार हुआ और बेहोश हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। उस बुज़ुर्ग का कहना था कि मेरी सूरत हाल को देखते हुए बाकी तमाम मुलाजमीन ने कंपनी के फोरमैन से ये पुरजोर मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी अब तो हमारी हालत के ऊपर थोड़ा सा रहम खाएं और गाड़ी में एसी का इंतज़ाम कर दें, ताकि हम अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम दें। लेकिन उनका ये कहना था कि फोरमैन ने ये समझा कि शायद ये कोई बहाना कर रहे हैं और मुझ पर या कंपनी पर मज़ीद दबाव बढ़ाने के लिए इन्होंने ये हरकत की है। उनका कहना था कि हमने सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट तक भी जो है वो फोरमैन को दिखाई, लेकिन उसके बाद भी उसके जहन में यही तासर रहा कि शायद वो इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और उस फोरमैन ने बग़ैर कोई बात सुने उन 5 बंदों को नौकरी से निकाल दिया, और सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह का वादा करके उनको नौकरी से निकालने के बाद उनकी एक भी ना सुनी गई। उनका ये कहना था कि उन्होंने अपनी बेरोज़गारी को देखते हुए उसकी मिन्नतें भी की कि अब वो दोबारा इस तरह की शिकायत नहीं करेंगे, बराए मेहरबानी उन्हें नौकरी से ना निकाला जाए। लेकिन उस फोरमैन ने एक नहीं सुनी और उन 5 लोगों को, उन 5 सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत सारी निजी सिक्योरिटी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनीज जो हैं वो इस वक्त अपने मुलाजमीन को सहूलियात दे रही हैं, उनका एहसास भी करती हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों में गाड़ी में एसी का इंतज़ाम भी होता है, लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो अपने वर्कर्स का इस तरह से ख्याल नहीं करते, और मेरे ख्याल में ये वर्कर्स का इस्तेहसाल है। अब उस सिक्योरिटी गार्ड या ड्राइवर की बातें मेरे जहन में घूम रही थीं। साथ ही कल मेरी इंग्लैंड की एक खबर के ऊपर नजर पड़ी, जहां पर इंग्लैंड की एक अरबपति फैमिली जो कि तकरीबन 5 अरब पाउंड्स की एक कंपनी के मालिक हैं या 5 अरब पाउंड के असासों के मालिक हैं, उनको नौकरों के साथ बदसलूकी करने, उनसे 18 घंटे काम लेने और उसके बाद उजरत कम देने पर 4 साल कैद, यानी कि कंपनी के मालिक को, उसकी बीवी को और उसके बेटे को अदालत ने 4 साल की कैद सुना दी। अब ये सूरत हाल है एक तरफ उन माशरों की जहां पर इंसान की कदर है, और आज हम इकोनॉमिकली जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां पर अगर हम सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान में एक तरफ तो बेरोज़गारी है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि बरसरे रोज़गार हैं, लेकिन बरसरे रोज़गार होने के बावजूद भी उनके घर नहीं चल रहे। तो उसकी वजह यह है
کہ جو سرمایہ دار طاقتور ہیں، جن کو خدا کا خوف نہیں ہے، جن کو قانون کا خوف نہیں ہے، وہ آج بھی پاکستان میں مزدوروں کا حق دبانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ اور میرے خیال میں اگر کمپنیز کم از کم سرکار کی طرف سے جو تعین کی گئی ایک تنخواہ ہے وہی دے دیں تو یہ غربت کے مسائل جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں، اور یہ غربت جو ہے وہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں اس لیول سے ضرور نیچے آ جائے گی جہاں پر آج کھڑی ہوئی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز الرٹ۔